अध्यक्ष जी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपके तेजल मीडिया को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को मेरी ओर से भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ये अभिनव पहल आपके कार्यकर्ताओं शुभ चिंतकों ने कच्ची बस्ती के बच्चों को भोजन खिला रहे हैं, वो भी वीआईपी होटल में। मैं आप सबको बताना भी चाहूँगा कि आज जब प्रातःकाल कार्यकर्ताओं को पता चला कि आपका जन्मदिन है, मैं सहज तौर पर सब कार्यकर्ताओं को मना किया कि मैं जन्मदिन मनाता नहीं हूँ। फिर भी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि हम कहीं होर्डिंग लगाएं, कहीं बैनर लगाएं। तो मैंने चला करके कार्यकर्ताओं का कि आज के समय में यदि होर्डिंग और बैनर लगाएंगे वो एक दिन के लिए काम आएगा, लेकिन जब वो प्लास्टिक उतर कर के नीचे जाएगा तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान करेगा। मेरे जन्मदिन पर प्रकृति को नुकसान हो ऐसा काम नहीं करे। तो फिर कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम और कुछ सोचते हैं। फिर जब कार्यकर्ताओं की टोली साथ बैठी और जो पास खड़े सब कार्यकर्ताओं ने सोच करके कहा कि क्यों ना हम एकदम सामान्य बस्ती में जो लोग रहते हैं उनके मन में भी एक सपना होता है कि कभी हम भी बड़ी होटल में जाकर के भोजन कर सकते हैं क्या, पता नहीं होटलों में भोजन कैसा बनता है। तो फिर इन सब की इच्छा होगी क्यों ना अपन चल कर इनको आज कच्ची बस्ती के लोगों को होटल में भोजन कराएं और वीआईपी तरीके से करवाएं। तो फिर सबकी इच्छा थी और हम सब ने मिल करके और आज एक प्रयास किया है। मैं ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब लोग जब भी हमारा जन्मदिन हो, प्रकृति को नुकसान नहीं हो और गरीब लोगों के बीच में जाकर के कैसे अच्छे से हम काम कर सकते हैं, उन लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। जन्मदिन मनाने के लिए बहुत सारी सैर सपाटे भी कर सकते हैं, लेकिन गरीब तबके के साथ और सामान्य लोगों के साथ जो जन्मदिन मनाने का आनंद है वो और किसी में नहीं है। दिन भर कार्यक्रमों का पूरा तांता लगा है, कार्यकर्ता शुभकामनाएं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट कार्यक्रम यही है। देखो, मेरे लिए तो आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं सब कुछ बेस्ट हो रहे हैं। जैसे प्रातःकाल गौशाला में जाकर के गायों को गुड़ खिलाना, गायों को हरा चारा देना। आज जहाँ मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया, एक कच्ची बस्ती में गया जहाँ मैंने मार्केट के अंदर, अब मैं उस बात को खोल करके भी बता सकता हूँ कि मैंने कपड़े की उन दुकानों पर गया जिन दुकानों पर 1 मीटर कपड़ा बच जाता है, कहीं 1.5 मीटर बच जाता है, कहीं 2 मीटर बच जाता है और वो कपड़ा सारा वेस्टेज में जाता है। तो मेरे ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं, 5-7 दुकानदार हैं जो मेरे एकदम मिलने वाले हैं। मैंने उनको कह रखा है कि वर्ष भर में ऐसे जितने भी कपड़े बचते हैं वो आप वर्ष के एंड में मेरे को दे दो और उसका जो रीजनेबल कॉस्ट होगा मैं आपको दे दूंगा। आज मैंने वही काम किया। एक बस्ती थी उसमें जाकर के वो कपड़े ले जाकर के और बस्ती में एक एक परिवार को दे करके आया हूँ। एक सीधा सीधा देखते हैं तो वो कपड़ा वेस्टेज में जाता नहीं, तो वो छोटे बच्चों के काम आ जाएगा और उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था होगी। मेरे लिए सबसे बड़ी उपयोगिता ये हुई कि मैंने बहुत सामान्य दाम पर वो कपड़े मुझे दुकानदार ने दे दिए और मैंने नीचे कच्ची बस्ती में जाकर के वितरण किए। तो मैं कहता हूँ कि आज दिन भर के जितने भी कार्यक्रम थे इन सब में मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने मेरे हाथ से 2-3 काम आज जो नए प्रारंभ किए। क्या संदेश है कार्यकर्ताओं को? आप युवा जिला अध्यक्ष है, सरकार है आपकी केंद्र में, राज्य में, तो कितनी खुशी हो रही है और इस जन्मदिन की बधाई किस अंदाज में स्वीकार कर रहे हैं आप? देखो भाई साहब, जन्मदिन हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि प्रत्येक दिन हमारे लिए शुभ है, लेकिन जन्मदिन की एक अपने आप में बहुत खुशी होती है। और सरकार की बात करते हैं, यहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो डबल इंजन की सरकार है, बड़ी मजबूती के साथ आज लग करके काम कर रही है। और माननीय भजन लाल की सरकार ने जो काम तय किए थे उनमें से 70% काम आज पूर्ण कर चुकी है और हमारी सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। सारे कार्यकर्ता अपनी एक ताकत के साथ लगे हुए हैं और आने वाले समय में सरकार के साथ लग करके और जो काम करेंगे, मैं कहता हूं कि आने वाले 25-30 वर्षों तक कांग्रेस भी इस धरातल पर दिखने वाली नहीं है। दिन भर में कार्यक्रम हो रहे थे, अब आप उम्र तो बता दो कितने हैं? लोग आज 60 साल में भी युवा कहलाते हैं। आपकी उम्र कितनी जानना चाहते हैं लोग? देखो, मैं मजाकी अंदाज में कहता हूँ तो कि मेरा मन है वो तो 16 साल के बच्चे की तरह है अभी भी, कि मैं वही बाल्यावस्था और वही भाव है मेरे मन में अभी मेरे। लेकिन 38 साल मैंने पूर्ण कर लिए, 39वां वर्ष लगा है और शेष जीवन आगे भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसे चलेगा। कम से कम ये हम मान लें कि 40 साल से कम वाले युवा कहलाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आदमी का तजुर्बा, आदमी का मन और आदमी का जोश जब तक मजबूत होता है तब तक वो युवा ही कहलाता है। और हमारे यहाँ तो ओल्ड मैन होता ही नहीं है, हमारे यहाँ सारे यंग मैन। गोल्ड इज गोल्ड, राइट। और मैं तो कहता हूँ जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी कहता हूँ आप तो भूतपूर्व युवा हो। उत्साह और जोश आता है कि यार किसी ने तो हमको भी युवा कह करके बुलाया ही है। तो आज अवसर था बाड़मेर के युवा जिला अध्यक्ष
भाई अनंत राम जी बिश्नोई के जन्मदिन का अवसर और शानदार व्यवस्थाएं कच्ची बस्ती के बच्चों के लिए कार्यकर्ताओं ने की है। दिन भर वृक्षारोपण, गायों की सेवा, कच्ची बस्ती में पाठ्य सामग्री वितरण करना, स्कूलों के अंदर सामग्री, शिक्षा के लिए संदेश और अंत में शाम होते होते बच्चों के लिए शानदार ये जनता कैफे के अंदर कार्यकर्ताओं की इस फौज ने व्यवस्थाएं की है। बच्चे बड़े खुश हैं आज, क्योंकि उनका एक सपना है। होटल के आगे से गुजरते हैं, उनके मन में विचार आता है कि हम भी कभी इस होटल के अंदर जाएंगे। आज मेनू भी बच्चों ने तय किया, सारी बच्चों की पसंद की चीजें बना करके तय की गई, इनमें से आप कौन सी खाना पसंद करेंगे। शानदार व्यवस्थाएं की है। इस तरीके के जन्मदिन मनाए जाने चाहिए और कम से कम मजाकिया अंदाज में सही 40 साल से कम वाले युवा कहलाते हैं। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।